हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे और शानदार होंगे। अगर आज का ये वीडियो आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आज 4 मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर का थ्योरम 1.3। ठीक है, देखते हैं क्या है थ्योरम 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम 1.3 कहता है कि हमें यहाँ पे रूट टू को इरेशनल दिखाना है। तो जैसे हम लोग इस थ्योरम 1.3 को करेंगे, इन्हीं पे बेस्ड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। रूट टू को हम लोग जैसे प्रूव करेंगे ऐसे ही आपसे क्वेश्चन में रूट 5 पूछ सकता है, रूट 7 पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और वो भी 4 मार्क्स के बनते हैं। तो 4 मार्क्स आज आपकी कहीं जाने वाले नहीं है। 4 मार्क्स आज आपके इसी वीडियो से कंफर्म होने वाले हैं। बस आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, जैसे रूट टू होगा सेम एज इट इज रूट 5 होगा, एज इट इज रूट 7 होगा। ठीक है, और इन्हीं 3-4 में से कोई ना कोई एक आ जाता है आपके एग्जाम में जो कि 4 मार्क्स का होता है और आपको प्रूव करना होता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्या हमें प्रूव करना है कि रूट टू इज इरेशनल। ओके, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब रूट टू इरेशनल है, इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं? इसको हम लोग प्रूव करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम 1.1 किया है, थ्योरम 1.2 किया है। ठीक है, और आज हम लोग थ्योरम 1.3 करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग रूट टू एक इरेशनल है, इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करते हैं? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि जैसे जिस चीज को हमें जो भी प्रूव करना होता है उसका जस्ट हम लोग अपोजिट। जैसे रूट टू एक इरेशनल है, इस चीज को प्रूव करने के लिए हम पहले ये मानेंगे कि जैसे लेट रूट टू इज रैशनल नंबर। ओके, इरेशनल के बजाय हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि रूट टू एक हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। तो रूट टू हमारा एक रैशनल नंबर है। देखिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कॉन्ट्राडिक्शन से ये मानेंगे कि जो है रूट टू हमारा एक रैशनल नंबर है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे यही मान के चल रहे हैं कि एक रैशनल है। और भाई अगर कोई चीज रैशनल हमने मानी है और लास्ट में होता क्या है कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसी में प्रोसीड करते हैं और फिर बाद में ये निकल के आता है कि नहीं, ये तो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो जब जो चीज रैशनल नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। तो वहां से हमें मिल जाएगा कि रूट टू हमारा एक इरेशनल होगा। लेकिन कब? जब हम उस चीज को जो भी हमने माना है, यानी लेट रूट टू को हमने माना रैशनल है, ये सॉल्व करते जाएंगे हम लोग, फिर लास्ट में ये होगा कि नहीं, ये तो रैशनल नहीं है। तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी कि हम यहाँ पे चीजों को सपोज करके चलते हैं। तो हमने क्या माना, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो चुका है अब इस क्वेश्चन के लिए, मतलब इस थ्योरम के लिए कि लेट रूट टू इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि ये इरेशनल है। तो यहां से हमने माना कि रूट लेट रूट टू इज रैशनल नंबर। देन वी कैन से वी कैन से कि रूट टू अगर हमारा रैशनल है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में। जैसे हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी चीज रैशनल न है या कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो वो हमारा पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और जहां देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे क्यू की वैल्यू हमारी जीरो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं होगी एंड पी एंड क्यू पी एंड क्यू नॉट have any common factor, not have any common factor। ठीक है, या जो हमारे पी एंड क्यू है वो हमारे कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं पॉइंट से कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2/3। ठीक है, तो अब ये 2/3, टू हमारा हो गया पी अपॉन थ्री हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है, यानी थ्री है तो जीरो नहीं है। और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। तो वन ही जो ऐसा नंबर है जो इन टू को भी डिवाइड कर सकता है, वन ही थ्री को कर सकता है। और यहाँ पे कोई इसका अलग फैक्टर नहीं होगा जो दोनों के बीच में कॉमन हो, टू और थ्री के बीच में। तो इसी को कहा जाता है को प्राइम नंबर। ठीक है, तो टू एंड थ्री हमारे यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब आगे क्या करना है हमें? अब आगे हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
ओके। अब यहाँ पे स्क्वायर हम करेंगे बोथ साइड का, तो क्या हो जाएगा, √2 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, इधर √2 पे स्क्वायर होगा और p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आगे। अब ये हो गया हमारा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम यहाँ से कराते हैं, यहाँ पे जैसे 2/1 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर आगे, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2/1, जहां कुछ नहीं होता है वहां नीचे 1 मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। कब, जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे, तब यानी कि एलएचएस और आरएचएस पे। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको करा दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये 2 का क्यू स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर के साथ 2 करता है मल्टीप्लाई, अगर हम इसको दूसरी साइड भेजते हैं तो ये क्या करेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, यानी यहाँ पे ये 2 को डिवाइड करेगा। 2 को 2 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, पी स्क्वायर को। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था क्यू स्क्वायर के साथ, दूसरी साइड भेजेंगे आरएचएस पे भेजेंगे तो ये पी स्क्वायर को क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा। अब यहाँ सुनना है आपको, ध्यान देना यहाँ है। यहाँ क्या ध्यान देना है, हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ा हुआ है। थ्योरम 1.2 जो हमने किया है उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी स्क्वायर का इंटीजर है, जैसे ए स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, एम स्क्वायर है, मतलब एम ए पी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, यानी वो इंटीजर भी 2 से डिवाइड होगा। जैसे पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। ओके, देन बाय थ्योरम हम कह सकते हैं वी कैन से 2 डिवाइड्स पी आल्सो। ओके, यानी कि जो पी स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करेगा तो वही 2 पी को भी डिवाइड करेगा, ये हमने थ्योरम में किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके आगे यानी कि हम यहाँ पे अभी इसको लिख सकते हैं कि p/2। अब p/2 जब हम लिखेंगे यानी कि पी स्क्वायर डिवाइड हुआ 2 से, तो इस तरीके से 2 डिवाइड करेगा p को। तो जब p को 2 डिवाइड करेगा, p को जब 2 डिवाइड करेगा तो यानी कि जब p डिवाइड होगा 2 से तो कोई एक इंटीजर निकल के आएगा। अब उस इंटीजर को हम लोग क्या मान लेते हैं, उस इंटीजर को हम लोग मान लेते हैं r। ओके, r ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यहाँ क्या हो गया, p/2 हमारा मतलब जब p डिवाइड हुआ 2 से तो हमारे पास कोई वैल्यू निकल करके आ गई, क्या निकल के आई, r। देन अगर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इधर 2 डिवाइड हो रहा है p के साथ, दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा r के साथ, तो 2 इंटू हो जाएगा r, यानी p इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r। ओके, p की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ गई, 2r आ गई। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा p है, ये p, इस p की वैल्यू कितनी आई है, 2r आई हुई है। ओके, अब आगे हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम जो हमारा p है, ये p, इस p की वैल्यू हम रख देते हैं, क्या रख देंगे, 2r रख देंगे। ठीक है, p की वैल्यू हम क्या करेंगे, 2r रख देंगे। तो आगे करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट p इज इक्वल टू 2r इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हमने क्या किया, p इज इक्वल टू 2r रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास थी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में हमने जो वैल्यू हमारी p इज इक्वल टू आई हुई है उसको पुटअप कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे हम इस p की जगह पे 2r रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 r स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा ये 4 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 इधर आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो 2 है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,
जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो ये हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ओके, अगर 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमने थ्योरम में किया हुआ है कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा क्यू को भी। ठीक है, क्यू को भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा। तो यहां लिख सकते हैं क्यू बाई टू इज इक्वल टू, अब जब क्यू डिवाइड होगा 2 से तो हमारे पास कोई वैल्यू एस आ जाएगी, इसको मान लेंगे। ठीक है, जैसे क्यू जो है वो जब डिवाइड हुआ पूरा पूरा 2 से तो हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू एस आ गई। तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड करेगा दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो क्यू की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आ गई, 2s आ गई। क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2s आ गई, यानी जहां पे क्यू है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q इक्वल टू 2s। अब यहाँ देखिए, Q की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है, कितना किया है, 2s किया हुआ है। तो यहाँ हमने किया था कि जो रूट 2 है हमारा वो क्या है, P बाई क्यू है, और यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं है, और P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। बट अगर हम देखते हैं तो जो हमारी P की वैल्यू आई है, P की वैल्यू कितनी आई हुई है, वो आई है 2r, और जो हमारे पास अपॉन क्यू की वैल्यू आई है वो कितनी आई हुई है, 2s। ठीक है, ये यहाँ पे देखें क्यू की वैल्यू कितनी आई हुई है, 2s आई हुई है। तो अब जब क्यू की वैल्यू 2s है और p की वैल्यू 2r है तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन मिल रहा है, हमारे पास एक कॉमन मिल रहा है, वो क्या है कॉमन, 2। वो कॉमन क्या है, 2 है। तो जब इस तरीके से 2 हमारा कॉमन हो गया r और s की जगह पे, ठीक है, r और s में यहाँ पे 2 हमारा जब कॉमन हो गया तो हमने स्टार्टिंग में कॉन्ट्रडिक्शन क्या किया था, क्या हमने माना था कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कब, जब रूट 2 हम मानते हैं कि वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो हमारे इस तरीके से जो हमारी एज्यूमिंग है वो क्या हो गई, वो रॉन्ग हो गई। ठीक है, जो कॉन्ट्रडिक्शन हमने किया वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि हेयर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, this contradiction, this contradiction arose due to our wrong assumption. Okay, this contradiction arose due to our wrong assumption that, क्या assumption हमने किया था कि रूट 2 is rational. Okay, तो hence रूट 2 is irrational. ओके, तो यहाँ हमारा ये प्रूव हो गया कि रूट 2 हमारा क्या है, रूट 2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे, अब हम इसको क्विक रिवीजन के तौर पे कर देखे ले रहे हैं। तो ये जो आपको ये बड़ा दिख रहा है, ये इतना लेंदी नहीं है। ये पहली बात बहुत ही छोटा सा और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, थ्योरम है समझ लीजिए। पहले तो पहले थ्योरम के रूप में, फिर उसके बाद इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है। बस यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे जो है आपको समझाने के पर्पज से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। बाकी ये बहुत ही छोटा सा थ्योरम है, तो देखिए क्या है, लेकिन ये थ्योरम है बहुत काम का, इससे आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे करना क्या है, थ्योरम में हमें बेसिकली प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल है। तो रूट 2 इज अ इरेशनल, इसको हम लोग प्रूव किससे करेंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लोग इसे प्रूव करने वाले हैं। देखिए अब ये मैं आपको डिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। हमने माना, क्या माना कि लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, कि रूट 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। देन वी कैन से कि रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब अगर हमारा कोई रैशनल नंबर है तो वो हमारा पी बाई क्यू के रूप में आएगा। अब पी बाई क्यू के रूप में आया है, इसका मतलब कि क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, एंड पी एंड क्यू हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर, और पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ से यही हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग ये हो जाएगा कि पी और क्यू का हमने कहा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अभी जब लास्ट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर आगे,
तो वहां पे हमारे पास कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा पी और क्यू का, जहां से ये चीजें हमारी रॉन्ग हो जाएगी, एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और वहां से ये प्रूव हो जाएगा कि भाई अगर ये रैशनल नहीं है तो ये हमारा क्या है, इरेशनल है। फिर हम आगे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का। तो यहाँ से स्क्वायर करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। जहां से फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हमने थ्योरम किया हुआ है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है कोई इंटीजर, तो वो क्या होगा, वो उसको जो है पी भी उसका डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर उसी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट अप कर देंगे, जहां से हमारे पास निकल के आएगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब क्यू भी उसी से डिवाइड होगा, और जब क्यू 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ से हमारे पास नई वैल्यू निकल के आ जाएगी यस, जहां से क्यू इज इक्वल टू 2s, जो कि एक नया इंटीजर तैयार होगा। अब p की वैल्यू हमें मिल चुकी है, p की जो वैल्यू मिली है वो p की वैल्यू हमें एक बार मिली है कितनी, p की वैल्यू हमारे पास एक बार 2r आई हुई है, फिर एक बार q की वैल्यू जो है 2s आया हुआ है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमने कहा था कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि p और q का एक कॉमन फैक्टर बन रहा है 2। अब 2 कॉमन फैक्टर बन रहा है, तो इस तरीके से जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन हमारा था वो हमारा रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ये था कि रूट 2 हमने माना था रैशनल है, लेकिन यहाँ पे जब उसके कॉमन फैक्टर मिल गए तो ये हमारा हो गया कि रूट 2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहीं से ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। इसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि आपको सेम मेथड से सॉल्व करने होंगे।